पार्टिसिपल क्या होता है ये जानना होगा। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर दो, पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर तीन, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे यस डबल ई सी, सी मीन्स देखना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, सीइंग, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका हिंदी अर्थ होता है हुए या करके, यानी सीइंग मीन्स देखकर या देखते हुए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जैसे सीइंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग आदि। और इसका हिंदी अर्थ हुए या करके होता है। नंबर दो, पास्ट पार्टिसिपल। यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है। जैसे सी का थर्ड फॉर्म सीन, राइट माने लिखना, थर्ड फॉर्म है रिटन। किसी भी मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका भी हिंदी अर्थ हुए या करके होता है। ज़्यादातर एडजेक्टिव का कार्य करता है। नंबर तीन, परफेक्ट पार्टिसिपल। यह थर्ड फॉर्म के पहले, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाने से बनता है। जैसे हैविंग सीन, हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड, हैविंग ईटन आदि। सभी का हिंदी अर्थ होता है हुए या करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का नियम यह होता है कि दोनों वाक्यों, जो भी सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, 2, 3, 4, सभी वाक्यों के कर्ता एक ही होने चाहिए। जितने भी सिंपल वाक्य दिए गए हैं, अगर सभी के कर्ता एक ही हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेंगे। जो क्रिया सबसे पहले होती है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जो बाद में क्रिया होती है, जो कार्य बाद में होता है, उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे ही सा द लायन, ही रैन अवे। ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। ही सा द लायन एक वाक्य, दूसरा ही रैन अवे, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। इनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि जो वाक्य दिए गए हैं क्या सभी के कर्ता एक ही हैं। अगर सभी के कर्ता एक हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेंगे। करते ये हैं कि जो क्रिया पहले होती है, वह शेर को देखा, वह भाग गया। पहले देखने की क्रिया हुई है, भागने की क्रिया बाद में। तो पहली क्रिया है सा, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी इसको फर्स्ट फॉर्म में करके
इसमें आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हैं, या और भी वाक्य अगर हों तो सभी के कर्ता एक ही होंगे, तो हम कर्ता केवल मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य वाक्य के साथ ही लिखेंगे एक ही बार, पहले कर्ता को लिखेंगे नहीं। तो सा का प्रेजेंट पार्टिसिपल सेइंग द लायन, सेइंग द लायन। अब ये फ्रेज हो गई पार्टिसिपियल फ्रेज, सेइंग द लायन। दूसरी क्रिया है रह नवे, भाग जाने की क्रिया, बाद में भागा, पहले देखा है बाद में भागा है। बाद वाली क्रिया को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यही रह नवे। अभीष्ट वाक्य हो गया सेइंग द लायन ही रह नवे, शेर को देखकर या शेर को देखते हुए वह भाग गया। मोहन heard the news, he came out। मोहन heard the news, he came out, दोनों कर्ता एक ही हैं। मोहन आवाज सुना वह बाहर आया, दोनों कर्ता एक ही हैं। तो पहले सुना है तब बाहर आया है, पहली क्रिया है हर्ड, इसी को बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हर्ड का फर्स्ट फॉर्म हियर, HEAR, इसमें ING, हियरिंग द नॉइज द न्यूज, हियरिंग द न्यूज कामा। अब ही और मोहन दोनों एक ही हैं, तो मोहन क्लियर सब्जेक्ट है, मोहन ही लिख लेंगे। मोहन केम आउट, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द न्यूज, मोहन केम आउट, समाचार सुनकर मोहन बाहर आया। He is angry, he cannot help you। वह नाराज है, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। इस वाक्य में पहली क्रिया है इज, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। अब इसके फर्स्ट फॉर्म को जानना होगा। इज, एम, आर, वाज और वेयर को वर्ब टू बी कहते हैं, यानी इज, एम, आर, वाज और वेयर पांचों का बेसिक फॉर्म है बी। ये सभी बी के ही रूप हैं, इन सबका आधारभूत रूप है। इज, एम, आर, वाज, वेयर पांचों का आधारभूत रूप है बी। इसलिए इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर किसी वाक्य में पहली क्रिया के रूप में हैं तो पांचों के स्थान पर बी प्लस ING बीइंग हो जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर पांचों का बेसिक फॉर्म बी है, इसलिए प्रेजेंट इनका पांचों का प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग हो जाता है। तो बीइंग एंग्री, कामा ही कैन नॉट हेल्प यू। दूसरा नियम है यदि
प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो जोड़ते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे आयशा मोहन, he was quarreling, आयशा मोहन, he was quarreling। तो ये दूसरा नियम है, यहाँ पर हलाकर्ता तो भिन्न है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही जुड़ेगा, थोड़ा अपवाद स्वरूप है। नियम है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो जोड़ते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। यानी देखना है कि दोनों वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल शब्द कौन है। जिस शब्द में आईएनजी लगी है वही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी लगी है क्वेरलिंग में, यही क्वेरलिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये देख लीजिए कि इसका संबंध किस शब्द से है। झगड़ रहा है कौन? मोहन। इसका मतलब कि क्वेरलिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट मोहन से है, तो जोड़ते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट मोहन के बाद में प्रयोग करते हैं। यानी आयशा मोहन क्वेरलिंग। आयशा मोहन क्वेरलिंग, मैंने मोहन को देखा वह झगड़ रहा था, यानी मैंने मोहन को झगड़ते हुए देखा। तो यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो जोड़ते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग कर देते हैं। I saw a boy, he was selling baskets। मैंने एक लड़के को देखा वह टोकरियां बेच रहा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है सेलिंग, बेच रहा था। किससे संबंध है? बॉय से। कौन बेच रहा था? लड़का। तो जोड़ते समय सेलिंग बास्केट्स को बॉय ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग कर देंगे। आयशा ए बॉय सेलिंग बास्केट्स। पास्ट पार्टिसिपल द्वारा जोड़ना। जब दोनों वाक्यों में कोई एक शब्द ऐसा हो जो कि थर्ड फॉर्म हो और किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो तो जोड़ते समय उस शब्द को जो कि थर्ड फॉर्म होगा, जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि नाउन की विशेषता बताता है कोई एडजेक्टिव, उसके प्रायः उसके पहले प्रयुक्त होकर वही काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल। किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताएगा। जैसे आई मेट ए मैन, द मैन वाज बीटन। आई मेट ए मैन, द मैन वाज बीटन। मैं एक आदमी से मिला, आदमी
पीटा गया था, पिटा हुआ था। तो दोनों वाक्यों में थर्ड फॉर्म है यही बीटन। दोनों वाक्यों में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो कि थर्ड फॉर्म में होगा। थर्ड फॉर्म ये है, कैसे पता? क्योंकि उसके पहले सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया के बाद अगर क्रिया फॉर्म में होती है आईएनजी के अलावा, तो प्राय थर्ड फॉर्म में ही रहती है। तो बीटन यही थर्ड फॉर्म में है। और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। किस नाउन की? मैन की। पिटा हुआ था कौन? मैन। तो जोड़ते समय इस थर्ड फॉर्म को, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, मैन की विशेषता बता रहा, मैन नाउन के पहले कर देंगे। हो गया आई मेट ए बीटन मैन। आई मेट ए बीटन मैन, मैं एक पिटे हुए व्यक्ति से मिला। I found a pen. I found a pen. The pen was lost. मैं एक कलम पाया, कलम खोई हुई थी। तो लास्ट थर्ड फॉर्म है, पेन नाउन की विशेषता बता रहा है। तो आई फाउंड ए लास्ट पेन। आई फाउंड ए लास्ट पेन, मैं एक खोई हुई कलम पाया। परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा जोड़ना। जब एक कार्य के पूरा समाप्त हो चुकने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तब ऐसे वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से वाक्यों को देखना होगा। अगर लगे कि एक कार्य के पूरा समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, ऐसे वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर यही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों क्रियाएं लगभग साथ साथ होती हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं हो सकती हैं। अगर लगे कि दोनों क्रियाओं के होने में समय लग रहा है, दोनों साथ नहीं हो सकती हैं, तो ऐसे वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल से ही जोड़ेंगे। जैसे he wrote a letter, he posted it. he wrote a letter, वह एक पत्र लिखा। he posted it, वह उसे पोस्ट किया, पत्र पेटिका में डाला। ये दोनों क्रियाएं साथ नहीं हो सकती हैं। पत्र लिखकर समाप्त करने के बाद ही, कुछ और क्रिया करने के बाद ही पत्र पेटिका में डाला जा सकता है। दोनों क्रियाएं साथ नहीं हो सकती हैं, तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से ही जोड़ा जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं? पहली वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो राइट रोट रीटन हो जाएगा। पहली क्रिया रोट है, थर्ड फॉर्म रीटन, उसके पहले हैविंग। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और थर्ड फॉर्म होता है। तो हैविंग रिटन ए लेटर, कामा दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों, ही पोस्टेड इट। हैविंग रिटन ए लेटर, पत्र लिखकर, ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट किया।
he had taken food he went to school. He had taken food, वह भोजन कर चुका था. He went to school, वह विद्यालय गया. दोनों क्रियाएं साथ साथ नहीं हो सकती हैं. भोजन कर चुकने के बाद ही विद्यालय जाएगा. तो हैविंग टेकन फूड कामा he went to school. Having taken food he went to school. भोजन करके वह विद्यालय गया. तो इस प्रकार से पार्टिसिपल के माध्यम से दो साधारण वाक्यों को, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया. हालांकि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तीनों से जोड़ा गया. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जैसे सीइंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग आदि. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है. किसी भी मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे रिटन, सीन, प्लेड आदि. परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाने से बनते हैं, जैसे हैविंग सीन, हैविंग रिटन, हैविंग ईटन आदि. दो से अधिक वाक्य होने पर नियम तो यही रहेगा, सभी क्रियाओं को पार्टिसिपल में बदल देंगे, केवल आखिरी क्रिया ही छोड़ते हैं. क्योंकि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? केवल एक ही क्रिया होती है. सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है कि जिस वाक्य में केवल एक ही फिनिट वर्ब होता है. फिनिट वर्ब मतलब सीमित क्रिया. जिस वाक्य में केवल एक ही सीमित क्रिया होती है, या मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है, वही वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है. तो सिंपल सेंटेंस में एक ही क्रिया होती है, याद रखना चाहिए. He raised his gun. He took aim. He shot the tiger. तीन वाक्य हो गए, तीन सिंपल सेंटेंस. इनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो दो क्रियाओं को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल में बदल देना है. दो क्रियाओं को पार्टिसिपल में बदल देना है, केवल आखिरी क्रिया को छोड़ना होगा. तो रेजिंग हिज गन, रेजिंग हिज गन and taking aim, and taking aim, comma, he shot the tiger. रेजिंग हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर, और एम मीन्स निशाना, निशाना लेकर वह टाइगर को शूट कर दिया. आज बस इतना ही, इसके आगे अब कल फिर बताया जाएगा.